दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ में। और क्यों ना कहूं, बार बार जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका जो अनुराग है दोस्तों, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा है। आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से यह अवगत कराना अपना फ़र्ज समझते हैं कि देखिए, बीएड की एंट्री को लेकर के अब किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रह गया है। हमने वार्तालाप की है और वार्तालाप से जो तथ्य निकल करके आए, उस आधार पर मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने का नोटिफिकेशन इसी महीने के अंतिम तक जारी हो जाएगा। भर्तियों के लिए बीएड डिग्री धारकों को मंजूरी मिल चुकी है और बीएड डिग्री धारक अब आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी मैं बता देना चाहूँ कि बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में भर्तियां आने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षकों की भर्ती का पूरा प्रोफार्मा तैयार हुआ है, उसे देख करके मैं गारंटी लेता हूं कि निश्चित रूप से बम्पर भर्ती होगी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारकों की उम्मीदों की बड़ी जीत है, क्योंकि एनसीटीई के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहमति दे दी है और यह भी कहा है कि इनको सम्मिलित किया जाए। जो जिस पैरा संख्या पर उनको आपत्ति थी, उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब पूर्ण विराम लगने के चलते निश्चित रूप से बीएड फिर से बहाल हो गया है। बीएड को बाहर नहीं करना चाहती थी सरकार, क्योंकि देखिए, बीएड को इसलिए बाहर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे भी अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हम बीएड को बाहर करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक हम गंवा देंगे। चुनावी सीजन में कोई भी बीएड जैसे डिग्री धारकों को बाहर करने का रिस्क नहीं ले सकता। दोस्तों, बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ आप लोगों को मैं और एक अपडेट देना चाहूँगा। थोड़ी सी हमारी इन अपडेट्स को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बीएड डिग्री धारकों की उम्मीदों की बड़ी जीत हो चुकी है। न्यूज़ हमारी फिर से सटीक हुई है और अब आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इनके लिए मैं अगर बताऊं तो 25,000 टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड 11,000 पद, और आपके सिपाही भर्ती में भी 7,000 और पद ऐड हुए हैं। साथ ही साथ आपके ये क्या कहते हैं, दारोगा भर्ती का 12,000 की पोस्ट आप लोगों की आने वाली है। चपरासी भर्ती, विद्यालयों में चपरासियों की कमी है, तो इसके चलते वहाँ पर भी चपरासी, हर कॉलेज में एक चपरासी होना अनिवार्य है। ठीक है। क्लर्क, स्टेनो, टाइपिस्ट, प्राइमरी भर्ती, जूनियर भाषा शिक्षक भर्ती के पदों की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी सीजन है, तो अब कल चूँकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आवेदन का लास्ट दिन था। आज से फार्मों की फिल्टरिंग का कार्य होगा, उसके बाद में अपना इंटरव्यू इत्यादि वाला कार्य सब संपन्न नहीं करा लिया जाएगा किसी प्रकार। भाई, इतने आवेदन आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है किसी एक को नियुक्त ऐसे कर देंगे तो कोई वो नहीं है। इंटरव्यू का पैनल गठित हो चुका है। इंटरव्यू होने के पश्चात मान के चलिए कि 21 से 22 तारीख भर में नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, काफ़ी बढ़िया माहौल है और अपने आप में यह गर्व करने वाली बात है दोस्तों। शिक्षकों को शिक्षक बनना है या सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, चपरासी के लिए भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। क्लर्क और स्टेनो बनना है, जिसको कि कॉलेजों में बाबू भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर स्टेनो की भर्ती आ रही तो ये स्टेनो का पद नया सृजित किया हुआ है। टाइपिस्ट जिनको आती होगी, है ना, वो लोग इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु में बड़ी छूट मिली हुई है। आयु सीमा में जिस तरीके की छूट मिली हुई है वो देखते हुए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आयु सीमा में आपको 5 वर्ष तक की छूट उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। इतनी बड़ी छूट आपको कभी नहीं मिली कि आप उत्तर प्रदेश सरकार से कम इतने दिनों से भर्ती की मांग कर रहे थे। 5 सालों बाद भर्ती आ रही है, लेकिन 1,75,000 भर्ती आपकी प्राइमरी में आ रही है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि 72,825 और टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 में अब अगर आप याची बन जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मुफीद टाइम होगा। अगर आप
2016-2021 की सीटों में, बची हुई सीटों में अब लाभ पाना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे साथ में जुड़ें और याची बने हमारे साथ में। अगर 72,825 की सीटें जो काउंसलिंग का मुद्दा उठा हुआ है, अगर आप उसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आप साथ जुड़ सकते हैं। आप 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके हमसे नोट्स बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टीजीटी, पीजीटी, दरोगा, एलटी, सिपाही, है ना, और चपरासी, क्लर्क, स्टेनो और अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ करके परीक्षा दीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं लेता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहेगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि टीचर बनना है तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। टीचर, जो सरकारी विद्यालयों का टीचर होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है, और जाहिर सी बात है कि सब कोई सरकारी विद्यालयों के अध्यापक बनना चाहते हैं। सरकारी टीचर बनना है तो उसके लिए आपके लिए मुफीद टाइम है, इस टाइम का आप सदुपयोग कीजिए, नौकरी ले लीजिए दोस्तों। सन 2024 ये एक ऐसा वर्ष है कि इस पे आप लोगों को नौकरियों की भरमार मिलने वाली है। हमारे बीएड डिग्री धारक, टीजीटी, पीजीटी के आवेदक, आप लोग ये भी अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आप लोगों को कोई बाहर नहीं कर सकता। बीएड की एंट्री के लिए जिस तरीके से हमने कल देखिए वार्तालाप हमने किया था, और हम निश्चित रूप से वीडियो डालते भी, किंतु कल हम नई वीडियो बना पाए और आज हमने प्रातःकाल इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। मैं बता देना चाहता हूं कि बीएड की एंट्री को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यह कहा गया है कि हमारे पास में बीएड डिग्री धारकों को प्रशिक्षण का पूरा हमारे पास में खाका तैयार है, किस तरीके से हम इनको ब्रिज कोर्स करवा करके सम्मिलित करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि कल की तारीख में यदि जब हम विद्यालयों को, जूनियर विद्यालयों को अपग्रेड करें, उसमें जूनियर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें कक्षा 10 तक की कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। तो बीएड अगर जूनियर में पढ़ा सकता है तो जाहिर सी बात है प्राइमरी में भी वो पढ़ा सकता है ना। सरकार के इस हलफनामे में जो बातें निकल कर के आई कि जूनियर में अगर हम रख सकते हैं तो इनको प्राइमरी में भी रखा जा सकता है। बीएड डिग्री को ही आगे चल कर के मान्य किया जा रहा